हरियाणा में चुनावों के ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीति में कई नाटकीय बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की चुनावी लिस्ट आने के बाद पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जिसके बाद बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव में सत्ता विरोध का प्रभाव कम करने की कवायद में भाजपा अंतर विरोध में उलझ गई है। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं और उनके समर्थकों के इस्तीफे और निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान हो रहे हैं। दरअसल हरियाणा में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, उसके कुछ समय बाद ही प्रदेश के पूर्व विधायकों, मंत्रियों और नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इसमें हरियाणा के पूर्व विधायक, मंत्री सहित 250 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 67 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। प्रत्याशियों की पहली सूची में 9 विधायकों का टिकट काटा गया है। बता दें कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसमें देश की सबसे चौथी अमीर महिला सावित्री जिंदल ने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सावित्री जिंदल ने समर्थकों से कहा कि मैं बीजेपी की प्राथमिक सदस्य नहीं हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ने के बारे में बोलने के लिए दिल्ली से वापस आई थी, लेकिन आपका प्यार और विश्वास देखकर मैं चुनाव लड़ूंगी। ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। सावित्री मशहूर उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां हैं। अगर वो हिसार सीट से चुनाव मैदान में उतरती हैं, तो उनका मुकाबला बीजेपी के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा। अगर कोई पार्टी आपको ऑफर देती है चुनाव लड़ने, मैं चुनाव सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए लड़ना चाहती हूँ। तो मैं यही चाह रही थी कि मुझे अब की बार, यह मेरा लास्ट चुनाव है, मैं चाह रही थी कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं अपने हिसार के बच्चों की सेवा कर सकूँ। तो यहाँ से मौका नहीं मिला तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर सेवा करूँगी। अगर किसी पार्टी की आप एक तरह से टिकट चाहती है, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे? तो जिस तरह से भी संभव होगा, मुझे नहीं मालूम, तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। लोगों ने तो आज नॉमिनेशन बढ़ाने की बात कही थी, आज ही बढ़ाएंगे नॉमिनेशन। वहीं हिसार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दिए जाने का हिसार नगर निगम के पूर्व मेयर गौतम सरदाना ने भी विरोध किया है। गौतम सरदाना ने कहा कि बीजेपी ने जन भावनाओं के अनुरूप टिकट दी है। ऐसे व्यक्ति को हिसार से टिकट दिया गया है जिसने जनता का कोई काम नहीं किया। ये पार्टी का बहुत ही गलत फैसला है, मैं इसका विरोध करता हूँ। गौतम ने कहा कि मैंने समर्थकों की बैठक बुला ली है, समर्थकों से राय लेने के बाद किसी फैसले पर आएंगे, मगर डॉक्टर कमल गुप्ता का साथ नहीं देंगे। लगभग 1/3 प्रत्याशियों के विरोध में स्वर उठने से भाजपा के सामने फिलहाल नई चुनौती खड़ी हो गई है। सिर्फ हारे ही नहीं, बल्कि मौजूदा विधायकों व मंत्रियों के भी टिकट काटकर जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का भाजपा का फॉर्मूला कई राज्यों में सफल रहा है। हरियाणा में भाजपा सत्ता विरोध कम करने की कवायद में अंतर विरोध से जूझ रही है। अपने सिद्धांत से हटकर परिजनों और 75 पार वालों को भी प्रत्याशी बनाया गया है। इस्तीफा देने और निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर रहे नेताओं को मनाना भी चुनौती है। वहीं राज्य में बीजेपी 10 सालों से सत्ता में है। ऐसे में सरकार के प्रति नाराजगी के मद्देनजर बीजेपी ने कई प्रत्याशियों के टिकट काटे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने 50 में से 23 उम्मीदवारों को बदल दिया है, बल्कि 8 मौजूदा विधायकों का भी टिकट काटा गया है। बीजेपी को इन चुनाव में 40 सीटों पर प्रत्याशी बदलने पड़े हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ही सीट करनाल से बदलकर लाडवा कर दी गई है। बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दाव लगाएगी, लेकिन पार्टी के पुराने लोगों के टिकट काटने और दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देने से पार्टी में बवाल हो गया है। कुछ समय पहले ही जननायक जनता पार्टी से आए 5 विधायकों समेत 7 नेताओं को टिकट देने ने सबको चौंका दिया है। कांग्रेस से 2 और इनेलो से आए 1 नेता को भी टिकट मिला है। 67 में से 10 नेता बाहरी हैं, जिनका विरोध होना स्वाभाविक है। बीजेपी के राज्य में हर हाल चुनाव जीतने के लिए 6 नेताओं के परिजनों को भी टिकट दिए गए हैं। इनमें 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के वंशज हैं। इससे उन सामान्य कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी हो सकती है जो जमीनी स्तर पर कई वर्षों से जुटे हुए हैं। बहरहाल बीजेपी के चुनावी लिस्ट के बाद हरियाणा में पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी में नेताओं का अंतर विरोध पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी से नेताओं का बागी होने से विधानसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के विरुद्ध जा सकते हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी के नेताओं का बागी होना पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।